नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी हिंदी टीचर 9th और 10th का जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम 71 से लेकर 150 तक जो प्रश्न थे वो हिंदी साहित्य से संबंधित थे, उसी पर ही चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न था, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु विनोद। आप जानते हैं कि इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न था, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न था, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न था, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से 1700 तक भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। यह आपके पास पंक्ति दी गई थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी की पंक्तियां थी ये। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न था, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? पूर्व मतलब पहले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी। हमारा अगला प्रश्न था, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। अगला प्रश्न था, ये कथन था, निज भाषा उनती अहे सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को सूल। तो किसका कथन है ये? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला प्रश्न था, गोदान किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास है। किसका है ये? प्रेमचंद जी का है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न था, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न था हमारा, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल को। अगला प्रश्न था, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 कांड है। अगला प्रश्न था, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद के। अगला प्रश्न था, ये गद्यांश दिया गया था, एक बार मैं गद्यांश को पढ़ लेती हूँ। गद्यांश था, संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाए तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है। केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो बताना था आपको कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता और धर्म की बात की गई है। अगला प्रश्न था, मानव का अस्तित्व कैसा है? तो बताया गया है कि मानव का अस्तित्व कैसा है? क्षणिक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐश्वर्य का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैभव। अगला प्रश्न था, ये भी गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को मैं पढ़ देती हूँ एक बार। गद्यांश था, आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुमदुबी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो आपको बताना था कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एक वरदान। अगला प्रश्न था,
विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न था, दिग्दिगंतर का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में। अगला प्रश्न था, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत बड़ी सफलता मिलना। अगला प्रश्न था, ये भी आपके पास गद्यांश दिया गया है। गद्यांश था, दिया बत्ती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था, बोतल उठाकर तेल लाने चली गई, पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पू करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। आपको बताना था कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संध्या होना। नेक्स्ट प्रश्न था, मुंह देखी करना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, परिचय का लाभ लेना। अगला प्रश्न था, लल्लो चप्पू करना का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनचाही मधुर बात करना। अगला प्रश्न था, ये भी गद्यांश था आपके पास, आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा है, मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा हूँ, उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा, उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया, उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ, मेरा जीवन सन्मार्गगामी हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीख। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, सानिध्य का अर्थ है, सानिध्य का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निकटता का प्रेरक भाव। नेक्स्ट प्रश्न था, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दृढ़ निश्चय करना। अगला प्रश्न था, धन्य होना का अर्थ है सौभाग्यशाली होना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न था, ये भी गद्यांश दिया गया है, सांध्य काल था, अभी धुंधलका था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी, बच्चों के मन में फुलझड़ियाँ चल रही थी, कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, राकेट और आतिशबाजी की चमक दमक से वातावरण मन को आह्लादित करने लगा, हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दीपावली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, आसमान छूना का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सराहनीय सफलता। नेक्स्ट प्रश्न था, श्री राम को क्यों याद किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न था, ये भी गद्यांश है, एक बार मैंने रधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मेले फटे आंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित ना थी। उसका आदमी बहुत भोला है, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके, इसी से वह अपने और बच्चे के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। तो आपको बताना था कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सहनशील रधिया। नेक्स्ट प्रश्न था, भोला होना का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सीधा होना। नेक्स्ट प्रश्न था, धीरज खो बैठना का अर्थ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा परेशान हो जाना, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न था, आंसू पोंछना का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दर्द सहने का प्रयास करना। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। एक साइड आपको कहानियां दी गई है और दूसरी साइड लेखक दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीप की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की है। एत कहा प्रेमचंद की है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4-3। ठीक है, 4-3-1-2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। आपका बंटी मनु भंडारी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का, आपका बंटी मनु भंडारी का, झूठा सच यशपाल का और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, गणेश में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। अगला प्रश्न था, पराधीन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परधन अधीन। नेक्स्ट प्रश्न था, नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न था, सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक। अगला प्रश्न था, सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अक्षर। ठीक है, अगला प्रश्न था, समास के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अगला प्रश्न था, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। अगला प्रश्न था, खाक छानना का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दर दर भटकना। अगला प्रश्न था, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। नेक्स्ट प्रश्न था, रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन देश भ्रमण के लिए निकलता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सांध्यकालीन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न था, मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाय वह मारा गया। नेक्स्ट प्रश्न था, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। तो इसको शुद्ध करना था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आज रविवार है। अगला प्रश्न था, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट प्रश्न था, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न था, वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अगला प्रश्न था, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न था, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थ आधार। नेक्स्ट प्रश्न था, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था,
शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन करना था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इनमें कौन सी व्यंजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न था, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न था, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मन। नेक्स्ट प्रश्न था, या अनुरागी चित्त की गति समूचे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास। नेक्स्ट प्रश्न था, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, संभावना। नेक्स्ट प्रश्न था, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूपक। नेक्स्ट प्रश्न था, अति कटु वचन कहित के कई, मानहु लोन जरे परे देई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न था, मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न था, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 + 11। नेक्स्ट प्रश्न था, अस कही पिर चितई तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चौपाई है इसमें। साथियों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्रश्न पत्र कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11 13 पर यति होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोला। नेक्स्ट प्रश्न था, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बने मर्दानों में, इसमें कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण बताना था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद। अगला प्रश्न था, रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैसे तो रस निष्पत्ति के कितने तत्व माने जाते हैं? 4, पर यहाँ पे स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इसका उत्तर फिर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न था, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं कि भरत मुनि ने सबसे पहले 8 माने थे, फिर 1 रस और जोड़ा गया था और अब 2 रस और जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी निर्वेद। अगला प्रश्न था, ये पंक्तियां दी गई थी, बालाधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो लंक ललीबे को काल रसना पसारी है, केधु व्योम विथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भयानक रस। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न था आपका ये, मैया कभी बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस का। तो साथियों ये था प्रश्न पत्र बीपीएससी हिंदी टीचर 9th और 10th का जो पेपर हुआ था 8 तारीख को, उस पर हमने चर्चा की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये पेपर कैसा लगा, और जिन साथियों ने पेपर दिया है उनका पेपर कैसा हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।